आज हम बनाना सीखेंगे वेज की सबसे कॉमन डिश पनीर की सब्ज़ी। पनीर तो हर घर में बनता ही है, बट इतना सिंपलर और इजी वे में आप लोगों ने नहीं बनाया होगा और खाने में ये उतना ही लाजवाब होता है कि आप रेस्टोरेंट की पनीर की सब्ज़ी खाना भूल जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अशु। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में। और फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में एक किचन हैक है, इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा प्लीज़। तो चलिए पनीर की सब्ज़ी बनाना सीखते हैं। इसके लिए मैंने लिया है फ्रेश पनीर 500 ग्राम और मैंने सारे पनीर को क्यूब्स में कट करके रख लिया है। मैंने यहाँ पे 2 अनियंस लिए हैं, इन्हें फाइनली चॉप करके मैंने गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लिया है। हमें इसका पेस्ट बनाना है। अनियन का पेस्ट में मैंने इसमें ऐड किया है 3-4 ग्रीन चिलीज़ और कुछ 15 से 16 मैंने काजू लिए हैं। तो हमें इनका पेस्ट बनाना है अनियन के साथ। ये देखिए मैंने पेस्ट बना के रख लिया है। और मैं इधर एक टोमेटो ले रही हूँ, उसका भी मैंने अलग से पेस्ट बना के रख लिया है। यहाँ पे मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ले रही हूँ 1 चम्मच और कसूरी मेथी 1 चम्मच है। यहाँ मैंने लिया है क्रीम 1/2 कप, अमूल क्रीम मैंने लिया है। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी ले सकती हैं। और 1 कप मैंने यहाँ पे दही लिया है। एक पैन को गर्म करके मैंने इसमें बटर 1 टेबलस्पून डाला है। आप चाहे तो अपने चॉइस की कोई भी ऑयल या घी ले सकती हैं। हमें इसमें पनीर को फ्राई करना है फ्रेंड्स। अगर आप पनीर फ्राई करना प्रेफर नहीं करती हैं तो आप ये स्टेप को स्किप भी कर सकती हैं, बट पनीर को फ्राई करने से इसका टेस्ट इन्हांस हो जाता है। मैंने इसमें नमक नहीं ऐड किया है क्योंकि बटर में ऑलरेडी नमक रहता है। और ये देखिए पनीर फ्राई हो चुका है। अब मैं उसी पैन को गर्म करूँगी और मैंने उसमें 1 टेबलस्पून बटर और ऐड कर लिया है। यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। ज़ीरा जब छटक जाए तो फिर मैं इसमें अनियन का पेस्ट ऐड करूँगी। अनियन का पेस्ट को हमें कुछ 1/2 मिनट के लिए सौटे करना है। ये देखिए मैं इसको सौटे कर रही हूँ। अब मैं इसमें टमाटो का पेस्ट ऐड करूँगी। इसे भी हमें कुछ 1 मिनट्स के लिए कुक करना है। फ्लेम अभी मीडियम पे ही रहेगा। और यहाँ पे मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर लिया मैंने। और यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड किया 2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर मैंने ऐड किया 1 टीस्पून। और मैंने यहाँ पे डाला है गरम मसाला 1 टीस्पून। 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड किया है। अब हमें सारे मसालों को पेस्ट में फ्राई करना है फ्रेंड्स। फ्लेम लो पे ही रहेगा, तो हमें लो फ्लेम पे ही इनको कुछ भूनना है मसालों को। यहाँ पे मैंने सॉल्ट ऐड कर लिया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ दही। जब मसाले अच्छी तरह से भून जाएं उसके बाद ही आप दही ऐड करेंगी। तो दही को अब मैं इन मसालों में मिक्स कर रही हूँ। और अब इस पॉइंट पे मैं क्रीम ऐड करूँगी। क्रीम को हमें लास्ट में ही ऐड करना है फ्रेंड्स, नहीं तो क्रीम पैन में चिपकने लगता है। तो हमें लास्ट में क्रीम को ऐड करना है और कुछ 1 से 2 मिनट्स के लिए हमें इसे चलाते रहना है ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए सारे मसालों में।
उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अब पनीर के क्यूब्स को ऐड करूँगी। ये देखिए मैंने सारे पनीर के क्यूब्स ग्रेवी में ऐड कर लिए हैं। आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा कि ये पनीर की सब्ज़ी कितनी ही इजी है और बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बन जाती है फ्रेंड्स। तो अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी। अपने पाम से क्रश करके मैंने इसे ऐड कर लिया। इसे भी हमें पनीर में अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। पानी आप अपनी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी के हिसाब से डालिएगा। आपको कितना कंसिस्टेंसी रखना है उसे अकॉर्डिंग से पानी ऐड करिएगा। मुझे इतना ही रखना था तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। और फिर मैं ये इसे लिड से ढक करके कुछ 5 to 6 मिनट्स के लिए कुक करूँगी। ये देखिए 5 से 6 मिनट के बाद ये अच्छी तरह से कुक हो गया है और सारे मसालों का फ्लेवर पनीर में आ गया है। तो अगर पनीर आपकी फ्रेश है तो ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है सारे मसालों को। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कुछ धनिया की पत्तियाँ और अब मैं इन्हें मिक्स करके गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी क्योंकि हमारा पनीर बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखा आपने कितना ही इजी और कितने ही कम वक्त में ये बन करके रेडी हो गई है पनीर की सब्ज़ी। और ये जितनी इजीली बनती है फ्रेंड्स और इसमें जितने कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं ये उतनी ही ज़बरदस्त बन के रेडी होती है। मेरे बच्चों को और मुझे भी ये पनीर की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं यूजुअली यही पनीर की सब्ज़ी घर पे बनाती हूँ। जब मेरा कुछ भी बनाने का मन नहीं करता है तो मैं पनीर की झटपट बनने वाली सब्ज़ी बना लेती हूँ और मेरे बच्चे बहुत शौक़ से इसे खाना पसंद करते हैं। फ्रेंड्स मैं एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में और मुझे कमेंट करके मोटिवेट कीजिए फ्रेंड्स। आज का किचन टिप्स, अगर अपने ड्राई फ्रूट्स की लाइफ को करना है एक्सटेंड तो उन्हें रखिए एक ज़िप-लॉक में और स्टोर करिए फ्रीज़र में। ऐसा करने से उसकी लाइफ काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।